हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट काउंट। क्या है आज का टॉपिक? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट काउंट्स। तो गाइस, मेरे चैनल लैब टेक्नोलॉजी को सब्सक्राइब करके रखना। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और डीएमएलटी बीएमएलटी स्टूडेंट के लिए जो भी अभी कर रहे हैं, मेनली ये जो है ये फोर्थ सेम का पैथोलॉजी की फर्स्ट यूनिट का पार्ट है। देन आज का टॉपिक क्या करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। तो सेल काउंट होता क्या है? सबसे पहले हम ये देखें सेल काउंट होता क्या है। अब आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स आर द सेलुलर एलिमेंट्स ऑफ ब्लड। देयर काउंट्स आर अल्टर इन वेरियस डिसीज। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट क्या है? एक सेल्स हैं हमारे ब्लड के, जो क्या करते हैं, हम काउंट करते हैं और जो वेरी करते हैं डिसीज पे। अलग अलग डिसीज में अलग अलग जो पैरामीटर्स हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट के, वो अप डाउन होते रहते हैं। हम इसमें इक्विपमेंट्स यूज करते हैं, हीमोसाइटोमीटर। ठीक है, क्या यूज करते हैं? हीमोसाइटोमीटर इंस्ट्रूमेंट होता है ये एक, जो कि हम ब्लड काउंट को काउंट जो ब्लड सेल्स होते हैं उनको काउंट करने के लिए क्या करते हैं, हम यूज में लेते हैं। ये जो है कॉमनली यूज इंस्ट्रूमेंट है इज इम्प्रूव्ड न्यूबर काउंटिंग चैम्बर। इम्प्रूव्ड न्यूबर काउंटिंग चैम्बर आपने देखा है? अब मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए गाइस, ये आपको दिख रहा है। ये ये जो है ये हमारा है न्यूबर चैम्बर, और ये इसके जो हम स्लाइड क्या करते हैं, फिलअप करते हैं ना, जो हम इसके अंदर स्लाइड फिलअप करते हैं, इसको चार्ज करते हैं, तो ये ऐसी दिखती है हमको माइक्रोस्कोप में। ठीक है गाइस, और जो हमारा न्यूबर चैम्बर होता है वो पूरा का पूरा ऐसे होता है। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई आपको? देन हम देखते हैं इसमें हम और क्या यूज करते हैं। आरबीसी पीपीटी यूज करते हैं, जिसके अंदर हमको रेड ग्लास बीड दिखेगी। क्या दिखेगी? रेड ग्लास बीड दिखेगी। मैं आपको उसकी फोटो जो है वो दिखा देता हूँ। तो अब इसके अंदर आपको ये दिख रहा होगा, रेड बीट है इसके अंदर, है ना। ये देखो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये रेड कलर की बीट है। और व्हाइट कलर के अंदर क्या है, यहाँ पे देखो व्हाइट कलर की बीट है ना। तो मतलब क्या करेंगे, हम इसके अंदर आरबीसी पीपीट और डब्ल्यूबीसी पीपीट का भी यूज हम करेंगे। वो किस लिए करेंगे? अब देखो, आरबीसी पीपीट का हम यूज करेंगे आरबीसी काउंट के लिए, और डब्ल्यूबीसी पीपीट का हम यूज करेंगे डब्ल्यूबीसी काउंट करने के लिए। ठीक है, तो हम सबसे पहले अब चलते हैं आरबीसी के साथ। आरबीसी पीपीट जो है हमारा थ्रोमा रेड सेल पीपीट के नाम से भी ये जाना जाता है। इसको हम थ्रोमा रेड सेल pipette भी बोलते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ ग्रेजुएटेड कैपिलरी ट्यूब डिवाइडेड इनटू 3 मार्क्स। ठीक है, ये 3 मार्क में डिवाइड होती है। हमारी जो कैपिलरी होती है, ये मतलब आपको ये दिख रही होगी ना, इसको हम कैपिलरी, क्योंकि ना बहुत ब्रीक होती है अंदर से। वैसे ये आपको ना थोड़ी ब्रॉड दिख रही होगी, बट ये क्या होती है, ये बहुत ज्यादा पतली होती है। ये बहुत ज्यादा कैपिलरी ट्यूब होते हैं जो बिल्कुल ब्रीक सी होती है, ये ना वैसी दिखेगी आपको। ठीक है, तो इसके अंदर 3 मार्क हैं अलग अलग। 0.5, सेकेंड इज 1, एंड थर्ड इज 010, मतलब 101। कैपिलरी ट्यूब ओपन इनटू अ मिक्सिंग बल्ब कंटेनिंग अ ग्लास बीड मिक्स विद द ब्लड एंड डाइल्यूट। इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसके अंदर जो सैंपल है वो लेते हैं, और इसी के अंदर हम क्या करते हैं, डाइल्यूशन बनाते हैं। ये आपको यहाँ पे रेड कलर का ये बीट दिख रहा है ना, इसके अंदर मतलब इतने स्पेस होता है कि हम इसके अंदर मिक्स कर सकते हैं, है ना। तो इसके अंदर हम मिक्सिंग करके क्या करते हैं, डिल्यूशन बनाते हैं। तो ये किस किस काउंट यूज होता है? आरबीसी काउंट के लिए यूज होता है और प्लेटलेट काउंट के लिए यूज होता है। ठीक है, इतनी बात समझ आएगी। देन आता है हमारा वाइट डब्ल्यूबीसी की पीपीट। वाइट जिसके अंदर वाइट बीट होती है ना, वो द मिक्सिंग ऑफ ब्लड एंड डाइल्यूट। इसके अंदर हम क्या करेंगे, जो बल्ब है ना, ये इसके अंदर भी ब्लड सेल में जैसे हमने देखा था ना, यहाँ पे था, वैसे ही आपको इसमें वाइट दिखेगी। अभी इसमें दिख नहीं रही होगी प्रॉपर, बट इसमें भी वाइट है, क्योंकि बैकग्राउंड वाइट है ना इसका, तो इस करके थोड़ा विजिबिलिटी कम है इसकी। तो इसके अंदर क्या है, हमारी मिक्सिंग हो जाएगी, और इसके अंदर जो है हम ऐसी डाइल्यूशन बनाएंगे। और इसकी जो है वो भी 3 मार्किंग है। ये भी जो है ग्रेजुएट है 3 मार्किंग में। 0.5 फर्स्टली, देन सेकेंड है 1, एंड थर्ड इज 11। ठीक है, 3 में जो है ये डिवाइड है। इन वाइट सेल pipette ब्लड इज ड्रॉन ऑप्टन द 0.5 एंड डिल्यूशन अप टू 11 मार्क।
मतलब इसके अंदर 0.5 तक तो हम क्या लेंगे, ब्लड लेंगे, एंड देन उसके बाद 11 मार्क तक क्या लेंगे, हम डाइल्यूशन लेंगे। ठीक है, इसकी डाइल्यूशन बनते हैं 11 मार्क तक। उसके बाद इसकी डाइल्यूशन कितने में बनाएंगे हम, 1:20 में। कितने बनाएंगे इसकी रेशो, 1:20 में हम जो है इसकी डाइल्यूशन बनाएंगे। ठीक है गाइज। उसके बाद WBC पीपीटी इज यूज्ड फॉर मैनुअली WBC काउंट, अब नॉर्मल इस्नोफिल काउंट, स्पर्म काउंट एंड फ्लूइड सेल काउंट। RBC पीपीटी जो है वो हम मेनली मैनुअल वर्क के लिए करते हैं। अब ज्यादातर मतलब पता है क्या, मैनुअल काम आना चाहिए, ऑटोमेटिक तो मशीनों ने करना है, मशीन चलानी आ गई तो काम आ गया, बट मैनुअल काम जब तक नहीं आएगा तब तक मतलब एक लैब टेक्नीशियन को जो है प्रॉपर एक्सपीरियंस नहीं है। ठीक है गाइज। तो सबसे पहले हमको मैनुअली काम आना चाहिए, और ये जो है मैनुअली वर्क के लिए ही यूज होते हैं WBC पीपीटी। देन हमारा आ जाता है द डेप्थ ऑफ काउंटिंग सेल इज 0.1 mm एंड द काउंटिंग एरिया इज 0.3 mm स्क्वेयर। The four corners and the center medium square of the central large square where we use RBC count 30 into 70 millimeter and 4 mm thickness। जो इसके अंदर है ना, जो आपको एक मतलब इसके एजिस दिख रहे होंगे, एजिस पे हम क्या काउंट करते हैं, WBC। ठीक है गाइस। और जो आपको सेंटर में रेड दिख रहा है ना, R लिखे हुए, इसके अंदर हम क्या करते हैं, RBC काउंट करते हैं। ठीक है, मैंने आपको यह इसका डायग्राम दिखाई दिया। इसका डायग्राम बहुत जरूरी है, न्यूबर चैम्बर का बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल में भी पूछ लिया जाता है। न्यूबर चैम्बर आगे रख के कि ये क्या है, तो पता होना चाहिए सबको, ये इनप्रूव्ड न्यूबर चैम्बर होता है। ठीक है, जिसको हम चार्ज करते हैं मैनुअली RBC प्लेटलेट WBC काउंट के लिए। ठीक है गाइस, इतनी बात समझ आ गई आपको। देन हमारा आ जाता है इसके मेथड्स, कौन कौन से होते हैं, इसको हम कैसे फॉलो करते हैं, इसको कैसे परफॉर्म करते हैं, क्या क्या मटेरियल यूज होता है इसके अंदर। ठीक है, तो सेलुलर डाइल्यूशन टू मेजर, इसके अंदर हम क्या करते हैं, डाइल्यूशन बनाते हैं मेजरिंग के लिए। और इसमें जो हमारा चैम्बर है वो कौन सा यूज होता है, न्यूबर चैम्बर, और कौन सा, हिमेटोसाइटोमीटर, हीमोसाइटोमीटर। ठीक है, ऑप्शनल माइक्रोस्कोप। ठीक है गाइज। कवर स्लिप, कवर स्लिप होती है ना छोटी सी पतली सी ग्लास की, वो। देन पिपिट, माइक्रो पिपिट एंड डिस्पोजल टिप्स। डिस्पोजल टिप्स भी चाहिए हमको, पिपिट भी चाहिए पिपिटिंग के लिए, और माइक्रो पिपिट भी चाहिए। माइक्रो पिपिट हमको यूज आएगी किसमें, न्यूबर चैम्बर को चार्ज करने के लिए। ठीक है, डिल्यूशन चाहिएगा, PVF बफर चाहिएगा। ठीक है, सबसे पहले हम आप बात करते हैं RBC काउंट के बारे में, कि हम RBC काउंट कैसे करते हैं, और इसके अंदर हमको जो है इक्विपमेंट्स क्या क्या चाहिए, डाइल्यूशन कौन कौन सी चाहिए, फ्लूइड कौन सा चाहिए। मेजरिंग ऑफ यूजिंग द इम्प्रूव न्यूबर चैम्बर इक्विपमेंट्स क्या क्या चाहिए इसके अंदर, इम्प्रूव न्यूबर चैम्बर चाहिएगा, RBC पिपेट चाहिए। ठीक है, और एक सैंपल चाहिएगा हमको। ठीक है, प्रिंसिपल क्या है इसका, सबसे पहले हम प्रिंसिपल देखते हैं इसका। द ब्लड इज डाइल्यूट विद एन आइसोटोनिक सोल्यूशन, जो ब्लड है उसको हम डाइल्यूट करेंगे आइसोटोनिक सोल्यूशन के साथ। वो हमारा आइसोटोनिक सोल्यूशन कौन सा है, वो हमारे दो सोल्यूशन हो सकते हैं, एक तो ये हाइमिन फ्लूइड, और एक हो सकता है डाइसिक फ्लूइड। ठीक है गाइज। एंड द RBCs इज in a portion of dilute fluid are counted in Neuber chamber under microscope। उसके बाद क्या करेंगे हम, इसको चार्ज करने के बाद माइक्रोस्कोप के जो अंडर है उसको हम एग्जामिन करेंगे। ठीक है गाइस, इतनी बात समझ आ गई आपको। देन उसके बाद हम देखते हैं कि इसके जो हम सोल्यूशन जिसका फ्लूइड बनाते हैं वो हम कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं हेमिन फ्लूइड्स कैसे बनाते हैं, कॉम्पोजिशंस क्या है उसकी। ठीक है, उसमें आप देख सकते हो हमको मेनली क्या चाहिए, एक दो तीन चार, चार चीजें चाहिए। और सबसे फर्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट, डिस्टिल वाटर डाइल्यूशन के लिए, सोडियम सल्फेट 5.0 ग्राम, सोडियम क्लोराइड चाहिए 1.0 ग्राम। ठीक है, और जो ग्रोथ के लिए हमको, बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए मेनली जो क्लोराइड चाहिए होता है वो कौन सा होता है, वो कौन सा क्लोराइड होता है, मेरिसिन क्लोराइड 0.5 ग्राम। ठीक है, उसके बाद हमारी दूसरी कॉम्पोजिशन है किसकी, डाइसिस फ्लूइड कॉम्पोजिशन है, सोडियम सिट्रेट डाइहाइड्रेट जी 5.0 ग्राम चाहिए एंटीकोवलेंट, फॉर्मेलिन चाहिए 1 ml फिक्सेटिव के लिए, और जो प्रिजर्व करता है ग्रोथ को बैक्टीरिया की, डिस्टिल वाटर चाहिए कितना, 100 ml। स्टार्ट विद द प्रोसीजर, gently mix the blood in the ETA vial so that the cell mix well with plasma। क्या करेंगे, जो ETA वायल में हम सैंपल लेते हैं उसको क्या करेंगे हम प्रॉपर
मिक्सिंग करेंगे, जिससे क्या होगा, प्लाज्मा के साथ जो सेल्स होंगे ब्लड के, जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, वो कहेंगे प्रॉपर तरीके से जो है मिक्स हो जाएंगे। देन ड्रॉ द ब्लड अप टू 0.5 मार्क ऑफ आरबीसी पीपिट। क्या करेंगे, मैं आपको दिखाता हूँ। ये आरबीसी पीपिट है ना, इसके अंदर हम क्या करेंगे, 0.5 तक, इस मार्क तक हम क्या करेंगे, उसको ब्लड को फिल कर लेंगे। ठीक है गाइज। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, वाइप ऑफ एक्सेस ऑफ ब्लड फ्रॉम पीपिट। अब क्या होता है, कई बार हम जो है ब्लड सक इन करते हैं, तो क्या होता है, एक्स्ट्रा ब्लड थोड़ा सा जो है एजिस पे लग जाता है, उसको क्या करेंगे हम टिश्यू की हेल्प से जो है उसको रिमूव कर देंगे। ठीक है। Dip the tip of pipette in the RBC dilution fluid and draw the fluid up to 101 mark। क्या करेंगे, डिप करेंगे फ्लूइड में, किसको, इस ट्यूब को, और 101 तक क्या करेंगे, इसको हम फिल कर लेंगे इस मार्क तक। ठीक है गाइज, इतनी बात समझ आ गई। देन हम क्या करेंगे, उसको करेंगे हम प्रॉपर तरीके से रोटेट, मिक्स करेंगे वायल को, और डिस्कार्ड करेंगे 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ आरबीसी फ्लूइड फ्रॉम द पिपिट। क्या करेंगे, पिपिट में से जो फर्स्ट 2 to 3 ड्रॉप्स हैं उसको हम क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे। ठीक है गाइज। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, हम उसको जैसे ही 2 to 3 ड्रॉप्स हम डिस्कार्ड कर देंगे, देन उसको हम क्या करेंगे, चार्ज करेंगे, किसको, न्यूबर चैम्बर को। क्या करेंगे, चार्ज द चैम्बर बाय प्लेसिंग द टिप ऑफ पिपिट जस्ट अंडर द कवर स्लिप एंड अलो टू fill to flow by capillary action till the counting chamber is just filled। मैं आपको फोटो में दिखाता हूँ कैसे। अभी आपको न्यूबर चैम्बर दिख रहा है ना, इसमें आपको ये एच बना दिख रहा होगा, ए ऐसे एच दिख रहा है, इसके अंदर ये आपको ना 2 साइड दिख रही होंगी, एक ये और एक ये। इसमें ना आपको इस जगह पे बिल्कुल एज पे दोनों के क्या करना है, पिपिट को रखना है, और इसको हम क्या करेंगे, फिल कर देंगे। ऑटोमेटिक जो है कैपिलरी ट्यूब जैसे होती है ना, वो ऐसे सकिन कर लेगी। ठीक है। देन वेट फॉर 2 to 5 मिनट, द सेल विल टू सेटल ऑन चैम्बर। क्या करेंगे, 2 to 5 मिनट वेट करेंगे, उसको एज इट इज रहने देंगे, सेटल डाउन होने के लिए टाइम लगता है। तो देन एग्जामिन द सेंट्रल रूल्ड एरिया फॉर सेल काउंटिंग बाय एग्जामिन अंडर लो पावर ऑब्जेक्टिव। क्या करेंगे, हम एग्जामिन करेंगे एरिया को, इस पे, लो पावर पे। ठीक है। काउंट आरबीसीज यूजिंग द हाई पावर ऑब्जेक्टिव इन द 5 रेड स्क्वेयर्स एंड द टोटल देम टुगेदर। क्या करेंगे, आरबीसी की जो 5 एक्चुअल साइड होती है ना, हम ये 5 दिख रहा है आपको, 1 2 3 4 5। ठीक है, इन 5 को करेंगे आरबीसी काउंट, काउंटेड सेल इनटू 10,000 यू CUMM ऑफ ब्लड। क्या करेंगे, जो हमने काउंट करें टोटल ब्लड, उसको क्या करेंगे हम 10 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है। उसके बाद आता है कॉजेज ऑफ इंक्रीज आरबीसी काउंट। क्या होएगा, जब हमारा आरबीसी काउंट क्या होएगा, हाई हो जाए, तो हमको क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है। पॉलीस्थीमिया हो सकता है, लिविंग इन हाई एल्टीट्यूड। ठीक है। कॉजेज ऑफ डिक्रीज आरबीसी काउंट, अनेमिया हो सकता है, और हीमोडाइल्यूशन हो सकता है। तो इसका फॉर्मूला आपने देख लिया, आरबीसी काउंट का, नंबर ऑफ सेल्स काउंटेड इनटू डाइल्यूशन फैक्टर इनटू डेप्थ इनटू एरिया काउंटेड। ठीक है। आरबीसी काउंट 500 इंटू 200 इंटू 10 इंटू 5। अगर जो गाइस आपको इतनी वीडियो समझ आ गई है, तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना। मैंने आपको आरबीसी के बारे में जो है प्रॉपर आपको बता दिया है। इसमें से मैंने आरबीसी का जो टॉपिक है वो आपको क्लियर कर दिया है। और अगर जो आपको मेरी डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट काउंट्स की वीडियो देखनी है, तो इसी की वीडियो की प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा, और इसकी डिस्क्रिप्शन में भी मैंने इनका लिंक डाला हुआ है, तो आप वहाँ जाके डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट की वीडियो जो है वो देख सकते हैं। एंड अगर जो मेरी वीडियो अच्छी लगी आपको, तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके जरूर रखें, जिससे कि आने वाली सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। ठीक है गाइस, थैंक यू।